एक दुल्हन, एक घर और एक सच जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। 28 साल की निकी भाटी की मौत, एक ऐसी मौत जिसमें आग थी, आंसू थे और सवाल ये कि क्या ये एक एक्सीडेंट था या एक कत्ल का खेल। एक तरफ परिवार के इल्जाम, हमारी बेटी को दहेज के लिए जला दिया गया, दूसरी तरफ पति का दावा ये तो सुसाइड थी, और बीच में वायरल वीडियोस, सीसीटीवी फुटेज और हॉस्पिटल की शॉकिंग रिपोर्ट्स। तो असली कहानी क्या है? आइए समझते हैं निकी भाटी केस की पूरी सच्चाई। निकी भाटी ग्रेटर नोएडा के गांव की एक 18 साल की लड़की, खुद के सपने, खुद का करियर और एक लविंग लाइफ चाहती थी। 2016 में उसकी शादी होती है गाजियाबाद के विपिन भाटी से। देखने में विपिन एक फ्लैशी लड़का, कार्स, बाइक्स, रील्स सब उसके इंस्टाग्राम पर दिखते थे, लेकिन कहानी के अंदर कुछ और ही लिखा था। शादी के बाद निकी ने अपनी बहन कंचन के साथ मिलकर एक ब्यूटी पार्लर खोला। अपने दम पर कुछ करने का सपना था उसका, पर विपिन और उसका परिवार उन्हें ये पसंद ही नहीं था। लड़की घर संभाले, कैमरे के सामने नहीं आए, ये उनका कहना था। उन्होंने निकी को रील्स बनाने तक से रोका और बात यहाँ तक बढ़ी कि गांव की सरपंच बुलाई गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि निकी अपने टैलेंट पर अपनी पहचान बनाना चाहती थी। बात सिर्फ यहाँ ही नहीं रुकी, धीरे धीरे विपिन और उसके परिवार की असली सोच सामने आई। निकी के परिवार का कहना था विपिन ने शादी के कुछ महीनों बाद ही दहेज की डिमांड्स रखनी शुरू कर दी। सबसे पहले एक स्कॉर्पियो कार, एक बुलेट बाइक, सोना और कैश, और ये सब निकी के परिवार ने दिया भी। पर विपिन और उसके फैमिली का कहना था ये काफी नहीं है। निकी के पिता ने कहा था मैं हर बार पैसे देता था ताकि घर में शांति रहे, पर हर बार शांति नहीं मिलती थी सिर्फ एक नई डिमांड। फिर डिमांड हुई 36 लाख रुपए और एक और गाड़ी। जैसे जैसे डिमांड्स बढ़ती गई, निकी के लिए घर एक टॉर्चर सेल बन गया। और जब निकी ने अपनी जिंदगी में खुद का स्टैंड लेना शुरू किया तो रोज के झगड़े होने लगे, रोज के ताने, कभी मार पिटाई और कभी धमकी, हर दिन इंसल्ट, हर दिन कंट्रोल। और फिर भी सोसाइटी कहती है कि शादी में सब एडजस्ट करना पड़ता है, पर ये सब तो सरफेस पर था, असली तूफान आना अभी बाकी था। 2024 के मिड में एक शॉकिंग ट्रुथ सामने आया। निकी और उसकी बहन ने विपिन को रेड हैंडेड पकड़ा एक औरत के साथ। विपिन का अफेयर चल रहा था और जब निकी ने इसका सामना किया तो घर में झगड़े, अब्यूज, इंसल्ट और भी बढ़ गए। थोड़े ही दिन बाद उस औरत ने भी एफआईआर दर्ज करवाई, जिसमें विपिन पर असॉल्ट और एक्सप्लॉयटेशन के चार्जेस लगाए। सोचो जरा, एक आदमी जो अपनी वाइफ के साथ बिट्रेयल कर रहा था, वो किसी और के साथ वायलेंस भी कर रहा था। क्या ऐसे आदमी के कहने पर हम मान लें कि निकी ने खुद अपनी जान ले ली? अफेयर के बाद विपिन का गुस्सा और कंट्रोलिंग नेचर और भी बढ़ गया। पार्लर जाने पर मना, रील्स बनाने पर बैन और अपनी कमाई को यूज करने पर भी रोक टोक। वो चाहता था निकी सिर्फ उसके कंट्रोल में रहे। निकी ने स्टैंड लिया, पर स्टैंड लेने के लिए उसे अपनी जिंदगी की कीमत चुकानी पड़ी। उस दिन परिवार कहता है एक चीज, हाँ जी, वो लोग तो 6 नहीं, एक साल पहला भी बोल रहे हैं, 2 साल पहला भी बोल रहे हैं, लेकिन वो वीडियो 11 फरवरी का है और रिपोर्ट्स कुछ और। कंचन के एलिगेशंस हैं विपिन ने उस रात निकी को घसीटा, जलने वाला लिक्विड डाला और आग लगा दी। वायरल वीडियोस ने सबको हिला दिया। एक वीडियो में निकी को वालों से घसीटा जा रहा था, दूसरे में आग में लपटी वो भाग रही थी। नेबर्स बताते हैं उन्होंने आग का धुआं देखा, लोग चीखे, लेकिन किसी ने भी लीगल इंटरवीन नहीं किया। निकी को पहले लोकल हॉस्पिटल में ले गए, फिर दिल्ली ट्रांसफर किया गया और वहां डॉक्टर ने कहा सीरियस बर्न्स हैं, बॉडी का लार्ज पोर्शन जला हुआ था। और 22 अगस्त 2025 को निकी ने इस दुनिया को छोड़ दिया। पर जब केस खुला तो सब कुछ सिंपल नहीं था। हॉस्पिटल स्टाफ ने नोटिस किया कि निकी ने शायद कहा सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, और एक सीसीटीवी क्लिप भी सर्कुलेट हुई जिसमें विपिन उस वक्त मार्केट शॉप पर दिख रहा था। और उसी वक्त एफआईआर कहती है कि उसने घर पर अटैक किया। तो क्या विपिन घर पर था? क्या सीसीटीवी सच दिखा रहा है? ये एविडेंस कोर्ट और मीडिया के लिए जगह जगह डिबेट बन गए। आपका क्या मानना है? क्या एविडेंस को तोड़
मोड़कर प्रेजेंट किया जा रहा है। ये केस सिर्फ एक फैमिली का मामला नहीं, ये मिरर है हमारी सोसाइटी का, जहां दहेज, कंट्रोल और मेल डोमिनेंस मिलकर एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाते हैं जहां लड़कियों की जिंदगी चले जाती है। जब एक लड़की अपना काम करना चाहती है, जब एक लड़की अपने पैसे कमाती है, तो उसे कंट्रोल करना नॉर्मल समझ लिया जाता है, और जब वो आवाज उठाती है उसे साइलेंस करने के लिए हर तरह की ताकत यूज की जाती है। निकी की कहानी उन हजारों इंस्टेंस के एक नाम है जो हम सिर्फ तब नोटिस करते हैं जब ट्रेजेडी होती है। आज जब हम निकी की कहानी सुनते हैं तो एक सवाल हमेशा रहता है, कितनी बार हमने नेबरली साइलेंस को जस्टिफाई किया? और जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, जस्टिस मिलेगा कैसे? कोर्ट में सबूत चलेंगे, आई विटनेस बोलेंगे, फोरेंसिक बताएंगे, लेकिन एक जिंदगी कभी वापस नहीं आती। अगर आप चाहते हो कि ऐसी कहानियां दोबारा ना लिखी जाए तो इस वीडियो को शेयर करो। स्पीक अप, इंटरवेन व्हेन यू हियर क्राइज, डोंट नॉर्मलाइज साइलेंस। जय हिंद।